हेलो एवरीवन, मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। भैया आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। अच्छा, ये वर्ब जो होता है ऐसा ग्रामर के कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी है, बिना इसके सहारे का कोई चल ही नहीं सकता। रीढ़ की हड्डी रहो तो आदमी ऐसे होता है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वर्ब को पढ़ेंगे। वर्ब कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे सिलेबस में, या फिर जितने भी ग्रामर के हैं, जितने भी ग्रामर को पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश को समझने वाले हैं, उनका जो सबसे बड़ा एक चीज होता है वो होता है वर्ब को समझना। अब ये वर्ब होता क्या है? वर्ब को हम इतना इजी वे में ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वर्ब क्या है? तो वर्ब को हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वर्ब एक डूइंग वर्ड है। चलिए मानते हैं, अगर वर्ब एक डूइंग वर्ड है तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, जैसा कि मेरा फेवरेट नाम है राम, इसी से स्टार्ट करते हैं। राम इट्स फूड। चलिए, आपके अकॉर्डिंग वर्ब अगर एक्शन वर्ड है, अगर डूइंग वर्ड है, तो सिर्फ यहाँ पे इट्स होना चाहिए वर्ब। चलिए, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ कि राम इज ईटिंग फूड। अगर मैंने पूछा कि इसमें बताओ वर्ब कौन है, तुम बोलोगे क्या, फिर इज क्या कर रहा है इसमें? समझ में आया? तो डिफिनीशन तो मैं बता रहा था बेटा कि डिफिनीशन आप सिर्फ ये मत याद कीजिएगा कि वर्ब इज द डूइंग वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब हमको ये भी बताता है कि उस सेंटेंस का टाइमिंग क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर इज लिखा, तब आप जान गए ना कि प्रेजेंट में। मैंने यहाँ पे अगर वॉज लिखा तो आप क्या जानते? पास्ट में। मैं अगर यहाँ पे विल लिखता तो क्या जानते? फ्यूचर में। तो वर्ब का डिफिनीशन सिर्फ आपको यही नहीं याद करना है कि वर्ब is an action word। आपको सिर्फ यही नहीं याद करना है, बल्कि आपको ये भी याद करना है कि verb also denotes us timing। verb हमको टाइमिंग भी बताता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको एग्जांपल देके इस बात को मैंने प्रूफ किया। अब बेटा इधर आते हैं। अब अगर देखा जाए तो वर्ब के मेन काइंड्स लिखना है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऐसा हमको नहीं पढ़ना। हमको कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है कि जो वर्ब का जो काइंड होता है, वर्ब के अगर हम काइंड्स की बात करें बेटा, तो इसके मेनली दो ही काइंड्स। कितने काइंड्स होते हैं इसके? दो ही काइंड्स। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग। इसी हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। मेन कितने हो गए? दो। एक होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, और दूसरा जो होता है बेटा वो हमारा होता है ऑक्सिलरी होता है। सॉरी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो। अब जरा एक चीज ध्यान देना कि मेन वर्ब में जैसे तुम लोग पढ़े होंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, प्राइमरी, मोडास, तो ये इन्हीं में डिवाइड होता है। मेन वर्ब के ही दो काइंड्स होते हैं। मेन वर्ब के काइंड्स कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। समझ में आ रहा? पहला ट्रांजिटिव होता है और जो दूसरा होता है बेटा वो इंट्रांजिटिव। ठीक है, अब आ गया बात समझ में। प्राइमरी, यहाँ पे ऑक्सिलरी की हम बात समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब का क्या मोटिव होता है बेटा? जब जानना, हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसकी भी दो टाइप्स है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है मोडास। यही बेटा वो चार वर्ब्स के फॉर्म को हमको पढ़ना है। उसको पूरा का पूरा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बेटा पढ़ाई बहुत मन से, आजकल के जमाने में पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है बेटा, तुम सिर्फ और सिर्फ एक लेबर हो। तुम्हारा ना कोई अस्तित्व है, ना कोई समाज में तुम्हारा रिस्पेक्ट। इसलिए पढ़ाई बहुत ही एक सीक्वेंस और डिसिप्लिन के साथ आपको करना। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो वर्ब के मेनली कितने टाइप्स हो गए? दो हो गए। अब इन्हीं दोनों के सब डिवीजन कर दिया मैंने। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आता है, और हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी आता है और मोडास। आई होप कि आपको समझ में आए। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसको जल्दी से नोट कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो भैया, बहुत काफी नोट कर लिया आपको। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देंगे।
और आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है मेरा, अगर आप चैनल पर नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जो सिर्फ पढ़ना चाहता है। जो नहीं पढ़ना चाहता है वो बिल्कुल ही मेरे वीडियो को समझ, जो पढ़ना चाहता है वो जरूर इस वीडियो। चलिए आइए आप शुरू करते हैं बेटा। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मेन वर्ब क्या? मेन वर्ब, इसके मैंने दो काइंड्स आपको बताया, हेल्प सॉरी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लेकिन मेन वर्ब है क्या? मेन वर्ब कहता क्या है? जो मेन वर्ब होता है इट टेल्स अस एन एक्शन, ये हमको एक एक्शन बता, ठीक है। जब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो उसका मैटर समझना शुरू हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या होता है? इधर जा, मेन वर्ब में क्या क्या है? जैसे गो हो गया, सिंग हो गया, इट हो गया, प्ले हो गया, एटसेट्रा, ये सब के सब हमारे मेन वर्ब हो गए, है ना। अच्छा, इन्हीं को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक हो गया हमारा ट्रांजिटिव, एक हो गया हमारा ट्रांजिटिव हो गया, और दूसरा जो हो गया वो हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। चलो 2 मिनट का ट्रिक खेलते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको समझ में आ जाए। ट्रांजिटिव क्या है? सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ आने वाले को सकर्मक कहते हैं। इंट्रांजिटिव, जिसमें कर्म की कोई जरूरत ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत ना हो, उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। ऐसा समझिएगा कि ट्रांजिटिव क्या है, तो अगर कोई मेन वर्ब है जिसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव है कि जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंट्रांजिटिव है। तो इसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स होता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? रिक्वायर्स होता है। इंट्रांजिटिव में जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट डज नॉट रिक्वायर, इसमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है बेटा? इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती है। जरा आप बताओ, गो, मैं जाता हूं, अरे भाई जाना क्या है, कहीं ना कहीं जाओगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगा, तो वो तुम्हारा ट्रांजिटिव। मैं खेलता हूं, प्ले, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ खेलोगे ना, चेस, लूडो, जो मत करो खेलोगे, ये भी ट्रांजिटिव, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इंट्रांजिटिव जैसे रोना, क्राई, मैं रोता हूं, इसके बाद क्या चाहिए? रोते हो, ये अपने कंप्लीट है। अब देखो, लव, ये अपने आप में कंप्लीट है। हेट, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो ये इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्या होगा? जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और इंट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। थैंक यू, समझा गया आपको? इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया आप लोग का? अब यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए आप कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो क्या होता है। इधर ध्यान देना, जो दूसरा पार्ट है इसका ऑक्सिलरी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और इसी हेल्पिंग वर्ब में मोडाल्स को मैंने चैप्टर बना दिया है आप लोगों को। इधर ध्यान दीजिएगा जरा, इसके दो टाइप्स हो गए, क्या क्या अभी मैंने आपको बताया। एक होता है प्राइमरी और एक होता है मोडाल्स। एक प्राइमरी होता है और एक मोडाल्स होता है। मोडाल्स में मेरा इसके पहले आप वीडियो को सर्च करोगे तो मोडाल्स में मैंने वीडियो बना दिया है। हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है प्राइमरी और ऑक्सिलरी के बारे में, और मैंने प्राइमरी और मोडाल्स में डिफरेंस भी बताया। देखो प्राइमरी में पता है क्या है? बी हैव डू। अब कहो यार बी हैव डू क्या होता है? तो बी में आता है तुम्हारा इज, एम, आर, वाज और वर, ये सिर्फ बी में आता है। हैव में आता है हैज, हैव और हैड आता है, और डू में आता है तुम्हारा डू, डज और डिड आता है। यही होता है बेटा प्राइमरी ऑक्सिलरी। और मोडाल्स को मैंने बहुत पहले वीडियो बना के आपको बता दिया। देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है तुमको, ये समझना। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय, ठीक है, ये सही है ना? अब देखो एम किस फैमिली का, एम किस फैमिली का है? बी के फैमिली का। तो यहाँ पर एम की जगह पे आई बी ए बॉय लिख सकते हो, कोई इसमें गलती नहीं। ऑप्शन जैसे बोला कि आई वाज ए बॉय, मैं एक लड़का था, आई
आई वाज अ बॉय। वाज किस फैमिली का है? वाज भी तुम्हारे बी की फैमिली का है। तुम यहाँ पे वाज की जगह पे बी भी लिख सकते हो। तो ये तुमको याद करना है कि बी की फैमिली मेन रूप से प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन ही होते हैं। बी हैव टू, बी में आता है ई एम आर वाज वर, हैव में आता है हैज हैव हैड, और डू में आता है डू डज। समझ में आ रहा है ना? ये आपको याद रखना है। एक चीज और जल्दी से आपको मैं बता दूं कि बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर बता दूं, बी के साथ आईएनजी फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और डू के साथ फर्स्ट। यही है पूरा का पूरा वर्ब। अब बताओ क्यों नहीं समझ में आएगा? और अगर आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ गया होगा। कहीं से अगर कुछ कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी आप जरूर बताना। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। और मैं फिर से आपसे बता दूं, ये एक सीक्वेंस चल रहा है रेगुलरिटी का, इसलिए कहीं से भी आपको कोई टॉपिक इसमें चाहे पार्ट ऑफ स्पीच होगा, टेक्स्ट होगा, नरेशन होगा, सब पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई स्पेशली मैं सीबीएसई को यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, और एसएससी को भी मैं टीच कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर से तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।